जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आप साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं और अपने आप को एक साइंटिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, आपका साइंटिस्ट बनने का सपना अब साकार होने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें डीआरडीओ ने साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। तो दोस्तों, क्या है इस नोटिफिकेशन में, बताते हैं आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 630 यानी कि 630। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं ऑनलाइन मोड में और आवेदन शुरू हो चुके हैं 6 जुलाई 2022 से और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 29 जुलाई 2022 तक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो डीआरडीओ ने टोटल वैकेंसीज निकाली हैं 630, जिसमें से डीआरडीओ साइंटिस्ट बी के लिए 589 सीटें यहां पर रखी गई हैं। इनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 214 सीटें हैं, एससी के लिए 98, एसटी के लिए 51, ओबीसी के लिए 163 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 53 सीटें रखी गई हैं। उसके बाद साइंटिस्ट बी एडीए के लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 43 यानी कि 43, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 29 सीटें हैं, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें रखी गई हैं। बात करते हैं दोस्तों डीएसटी साइंटिस्ट बी के लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 8, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं, एससी के लिए 2 सीटें, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 8 सीट यहां पर रखी गई है। बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में। तो अधिकतम आयु यहाँ पर रखी गई है 35 वर्ष। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार यानी कि 29 जुलाई 2022 के अनुसार की जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फीस रखी गई है 100 रुपये यानी कि 100 रुपीज़। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर बात करते हैं तो आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो आप डीआरडीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गेट में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको रिटन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फिर आपको देना होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC, लखनऊ रोड, तिमरपुर, दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ और टोटल वैकेंसी दी गई है आपको 630। यहाँ पर साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ यानी कि डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी के लिए कुल पोस्ट रखी गई हैं 589। साइंटिस्ट बी इन डीएसटी टोटल 8 सीटें हैं और साइंटिस्ट या इंजीनियर बी इन एडीए इसके लिए टोटल 43 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज मैंडेटरी, याद रखिएगा आप आवेदन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट इसके लिए है 21 डेज फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ लिंक, यानी कि लिंक होने के 21 दिनों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये लिंक स्वतः ही डीएक्टिव हो जाएगा। हम दोस्तों इसमें बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो हमारे लिए मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज को बांटा गया है। ये यहाँ पर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के लिए, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डीआरडीओ के लिए अलग सीटें हैं, एडीए के लिए अलग सीटें हैं और डीएसटी के लिए अलग सीटें हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के बारे में। तो डीआरडीओ में टोटल सीट रखी गई हैं इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं 54 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 37 सीटें प्लस 4 सीटें बैकलॉग की, 20 सीटें एससी के लिए और इन 20 सीटों में 2 सीटें बैकलॉग की, एसटी के लिए 11 सीटें हैं, 2 सीटें बैकलॉग की और इस प्रकार टोटल सीटें हो जाती हैं 135 और बैकलॉग की टोटल सीटें हो जाती हैं 8। इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, गेट क्वालिफाई होना चाहिए आपको और मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स इन EQ डिग्री, यानी कि
EQ डिग्री में आपकी जो भी कोई डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है या फिर बैचलर्स डिग्री है, तो उसमें आपको मिनिमम 80% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए DRDO में टोटल 52 सीटें हैं, ADA के लिए 8 सीटें हैं और DST के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। इसके लिए सेम क्वालिफिकेशंस रखी गई है कि आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए मिनिमम 80% मार्क्स के साथ इन EQ डिग्री। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट्स के बारे में कि किन कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो कैटेगरी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए DRDO में न्यूनतम अधिकतम उम्र रखी गई है 28 वर्ष DRDO के लिए, DST के लिए 35 वर्ष और ADA के लिए 30 वर्ष। एज इज नॉट एक्सीडिंग यानी कि इससे ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। OBC के लिए 31 वर्ष DRDO में, DST के लिए 38 और ADA के लिए 33 और उसके बाद SC और ST कैटेगरी के लिए DRDO में 33 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, DST में 40 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए और ADA में 35 वर्ष से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए फीस रखी गई है 100 रुपये और अदर जो कैटेगरीज हैं यानी कि SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स यानी कि महिला अभ्यर्थी, उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। क्लोजिंग डेट इसके लिए क्या रखी गई है, हम आपको बता चुके हैं कि लिंक एक्टिव होने के 21 दिन तक यानी कि 6 जुलाई से 29 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।